हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, हम कंप्रेसर्स पे बात कर रहे थे। आज उसमें रोटरी कंप्रेसर में मैं बताता हूँ आपको कि लोब टाइप का कंप्रेसर क्या होता है। मींस लोब टाइप का कंप्रेसर कैसे काम करता है, क्या होता है, कितना वर्किंग प्रेशर होता है, कितना डिस्चार्ज है, मैं उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिए, आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ दो चित्र बनाए हुए हैं, ये एक्चुअली अलग अलग हैं दोनों चित्र, ये और एक ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका पॉइंट ए, इन्वेंशन। ये फ्रेंड्स लोब टाइप कंप्रेसर, या आप ये ब्लोअर में भी आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स इसकी इन्वेंशन कैसे हुआ? फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1860 में रूट ब्रदर्स नाम के व्यक्ति थे दो। मीन्स नाम उनके कुछ और थे, लेकिन दोनों भाई थे तो उनको रूट ब्रदर्स बोलते थे। ROOT, रूट ब्रदर्स। फ्रेंड्स ये क्या है, एक वाटर पंप बनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये दोनों इंजीनियर्स थे और दोनों ही वाटर पंप बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। फ्रेंड्स हुआ क्या, ये बनाते बनाते जब इन्होंने एक असेंबली बना ली और बनाने के बाद जब उनमें से एक भाई ने उसको, जो रोटर है उसको घुमाया, तो दूसरे भाई का हैट वो उड़ गया। ये एक इंसिडेंट था। फ्रेंड्स हुआ ये कि उनका सुपरिंटेंडेंट भी उनके पास ही खड़ा था। तो सुपरिंटेंडेंट ने ये सारी चीज़ें देखी। जब सुपरिंटेंडेंट ने ये देखा तो वो देख के उस समय तो चुप रहा, लेकिन जो उस सुपरिंटेंडेंट ने उसके कुछ देर बाद कुछ सोचने के बाद बोला कि रूट ब्रदर्स, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको जो फर्नेस होती हैं या आयरन मेल्ट होता है, जहाँ आयरन स्मेल्टिंग बोलते हैं, उनमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो हवा का फ्लो है, यानी जो हवा का आउटपुट है, डिस्चार्ज है, वो बहुत ज़्यादा है और हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ मैनुअली चलाते हैं, तो हम इसको वहाँ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि इसका जो आविष्कार हुआ या इसका जो इन्वेंशन हुआ वो इंसिडेंटली या आप कह सकते हैं एक्सीडेंटली हुआ। मीन्स आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे विश्व में या जहाँ कहीं भी हैं, मैक्सिमम आविष्कार गलतियों से हुए हैं। कि हम कर तो कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया। यानी हम इन्वेंशन तो कर रहे थे एक वाटर पंप बनाने का, अच्छा वाटर पंप बनाने का जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पर ये एयर ब्लोअर या एयर कंप्रेसर या लोब टाइप का कंप्रेसर बन गया। तो फ्रेंड्स इस लोब टाइप कंप्रेसर को रूट कंप्रेसर भी कहते हैं। ठीक है, रूट ब्लोअर या रूट कंप्रेसर भी कहते हैं। ठीक है, 1860 में रूट ब्रदर्स था। अच्छा, रूट ब्रदर्स ने क्या किया, जब ये बन गया तो उन्होंने वही बनाया और फिर उन्होंने रूट ब्रदर्स के नाम से एक कंपनी बनाई और इन्होंने बजाय कंप्रेसर के बजाय एयर ब्लोअर बेचे और काफी सारे एयर ब्लोअर बेचे। फ्रेंड्स ये जो रूट ब्रदर्स कंपनियां, आप देखोगे, आप एक कंपनी का नाम जानते हो, जनरल इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी है, आज भी GE बोलते हो जिसे आप। इस कंपनी की शाखा है रूट ब्रदर्स। मतलब जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसी में एक रूट ब्रदर्स के नाम से भी कंपनी है जिसके द्वारा इन्होंने उस समय बेचा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स। फ्रेंड्स ये दो टाइप के होते हैं, ट्वाइन टाइप और ट्राई। ठीक है, ये मैंने दोनों बनाए हुए हैं, ये ट्वाइन लोब बनाया हुआ है और ये ट्राई लोब बनाया हुआ है। अब पहले हम ट्वाइन लोब की बात कर लेते हैं। ट्वाइन लोब का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करते हैं, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ट्वाइन लोब मीन्स एक और एक दो लोब है। लोब मीन्स लोलक, हिंदी में बोलते हैं लोलक। सरल आवर्त गति में आपने पढ़ा होगा कि जो लोलक हम ऐसे ऐसे डमरू की तरह घुमाते थे, उसी को लोलक बोलते थे। तो ये दो लोब हैं, दो लोब ट्वाइन मीन्स। अब इसमें क्या है, एक और एक दो हेड, एक और एक दो हेड। ये दो हेड वाला है तो ट्वाइन लोब। ठीक है, और अगर एक दो तीन हेड वाला है तो ट्राई लोब। ठीक है, लोलक इसमें भी दो ही हैं, इसमें भी दो ही हैं, लेकिन हेड दो हैं इसके और इसमें हेड तीन है, इसलिए इसको ट्राई लोब बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं कि ये पहले काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। फ्रेंड्स देखिए, ये इन है इसका नीचे। अब होता क्या है कि जब ये पहला वाला क्या है, ये फ्रेंड्स ये जो है साफ्ट है एक तरह से। अच्छा, ये पहला वाला जो क्या है, ये ड्राइवर कहलाता है। ड्राइवर मीन्स कि ये जो पहला वाला लोब है, ये प्राइम मूवर या मोटर से या इंजन से डायरेक्टली साफ्ट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा वाला जो लोलक है या ये लोब है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये ड्रिवन कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रिवन। ये क्या है, इसके द्वारा गियर में फंसा होता है। जैसे ये गियर में फंसा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड गियर के अकॉर्डिंग ही ये फंसा हुआ होता है
और इसी में फंस के चलता है। तो होता क्या है कि अगर ये इस दिशा में घूमेगा तो ये इस दिशा में घूमेगा। अब मान लीजिए ये हमारा चल रहा है इस दिशा में और ये इस दिशा में, तो जब ये इस दिशा में चलेगा तो फ्रेंड्स जब ये यहाँ आ गया, यहाँ से आगे निकला, तो इसने यहाँ एयर ब्लॉक कर ली। क्या कर ली? एयर ब्लॉक। इसमें ऑयल के साथ साथ ये ऑयल भरा हुआ है, ऑयल के साथ साथ एयर भी ब्लॉक हो गई। अब ये जैसे ही ऊपर पहुंचेगा यहाँ पे तो एयर रिलीज हो जाएगी। कैसे? अब ये वाला इस पोजीशन में देखिए, अब ये वाला जो है मान लीजिए ये इस पोजीशन से घूमा है तो यहाँ एयर आ गई, अभी एयर आ गई। अब जब यहाँ ऊपर आई तो ये इस पोजीशन में आया, तो जो इसके ऊपर वाले लोग की यानी ये वाला जो था ये ऊपर पहुंचा तो यहाँ से एयर ऊपर निकल गई, यहाँ आ गई। अभी नीचे आएगा तो इसको बंद कर लेगा और इस एयर को ले जाकर ऊपर छोड़ देगा, ऐसे ये ऊपर छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स दोनों तरफ से एयर ऊपर आती रहती है और इसी प्रकार से ये काम करता रहता है। फ्रेंड्स ये मैंने डिस्चार्ज कैपेसिटी लिखी हुई है इसकी, इसके बारे में बात करते हैं। डिस्चार्ज कैपेसिटी क्या होती है? तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल पहले बात कर लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो 1 kg के आसपास यानी 15 psi या 1 से 1.5 kg के ही आसपास ये काम करता है, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये जो है अपने अंदर प्रेशर बिल्डअप नहीं करता। जैसे हम देखा था कि सिलेंडर टाइप के जो थे वो पिस्टन और सिलेंडर वाले जो हमारा कंप्रेसर होता है वो अपने अंदर ही प्रेशर को बिल्डअप कर लेता है, लेकिन ये अपने अंदर प्रेशर को बिल्डअप नहीं कर सकता। अगर ये 1 kg या 1.5 kg से ज़्यादा प्रेशर हम इसको देंगे तो इसका जो डिस्चार्ज है यानी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए 2000 kg आउटपुट दे रहा है, ये कम देगा। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही स्मूथ चलते हैं, ऑयल में चलते हैं तो इनमें आवाज़ भी नहीं होती और ये स्मूथली एयर को बिना रुकावट के या बिना प्रेशर के बिना उसके देते रहते हैं। लेकिन इसमें एक खामी है फ्रेंड्स, इसमें खामी है कि जो इसका वर्किंग प्रेशर है, देखिए मैंने यहाँ डिस्चार्ज कैपेसिटी लिखी हुई है। डिस्चार्ज कैपेसिटी इसकी क्या होती है कि चलिए मैं बता दूं, पहले इसका वर्किंग प्रेशर बताता हूं फ्रेंड्स। वर्किंग प्रेशर जो है इसका वो मैक्सिमम 1 kg है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओनली 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ही काम करता है। यानी अब इसमें होता क्या है कि इसमें क्या है फ्रेंड्स, अगर हम इसको प्रेशर बढ़ाते हैं यानी जो और मान लो 2 kg 3 kg प्रेशर पे हम इसमें डेवलप करना चाहें तो जो एयर का फ्लो है, एयर का जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाता है। अब ट्वाइन लोब में एयर का डिस्चार्ज मैं बताता हूं मैक्सिमम कितना जाता है फ्रेंड्स। वर्किंग प्रेशर 1 kg है और इसका जो डिस्चार्ज है ना मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी, इसकी मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी फ्रेंड्स 100 से 8000 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी होती है। 100 से 8000 मीटर क्यूब पर आवर। यानी ये ट्वाइन लोब जो है 100 छोटा बड़ा आकार के अकॉर्डिंग होता है, स्पीड के अकॉर्डिंग होता है। लोब कितनी तेजी से चल रहे हैं, मोटर 1500 में, 750 में या 3000 में, उस हिसाब से भी होता है। तो ये 8000 मीटर क्यूब पर आवर यानी 8000 मीटर क्यूब बहुत हो गया फ्रेंड्स, 8000 इंटू 1000 इतनी एयर 1 घंटे में। तो 8000 मीटर क्यूब एयर ये 1 घंटे में दे सकता है, इतनी कैपेसिटी है। 100 से 8000 तक के बनाए जा सकते हैं ट्वाइन लोब। ठीक है, लेकिन वर्किंग प्रेशर 1 kg रहेगा। अगर इसका वर्किंग प्रेशर हम 2 kg या 3 kg करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ जो एयर की कैपेसिटी मान लो 2000 कैपेसिटी का है, 2000 मीटर क्यूब पर आवर का, वो कम हो जाएगी क्योंकि ये अपने अंदर प्रेशर बिल्डअप नहीं करता। ये इसकी खामी है। इसीलिए हम इसको HVAC के कंप्रेसर की तरह यूज नहीं करते। इसको कहां यूज करते हैं? ब्लोअर की तरह। ठीक है, होता ये भी कंप्रेसर है लेकिन इसको हम ब्लोअर की तरह यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम लोब टाइप ब्लोअर या रूट ब्लोअर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होते ये कंप्रेसर ही है। अब बात करते हैं ट्राइलोब। ट्राइलोब मींस ये इसमें 2 थे, अब इसमें ट्राई टाइप के हैं फ्रेंड्स, 1 और 1 2 टाइप के हैं। ये आप देख रहे हो ट्राइलोब ऐसे होते हैं, 1 2 3 1 2 3 लोब 2 ही होते हैं लेकिन ट्राई टाइप के होते हैं, इस शेप के होते हैं, इनको बोलते हैं ट्राइलोब। ठीक है, 2 लोलक हैं लेकिन ट्राई शेप के हैं, 3 हेड हैं इसमें, 1 2 3 हेड, 1 2 3 हेड, इसमें 2 हेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कैसे काम करता है? इसका भी सेम पैटर्न है। ये इन है इसका, ये ऑयल भरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लोब है, ट्राई लोब है, इनको ट्राई लोब बोलते हैं। ये इसकी शाफ्ट है। तो ये जो है पहला वाला ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है, अब देखिए ये यहां फंसा हुआ है। जब ये इस दिशा में घूमेगा, मान लो ड्राइवर इस दिशा में घूम रहा है तो ये इस दिशा में घूमेगा, उल्टा घूमेगा, ये इसमें फंस के नीचे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए ये घूम रहा है, तो अब जब इसने घूमना शुरू करा तो जब ये नीचे आएगा यहां से, तो यहाँ की जो एयर अंदर आएगी उस एयर को ब्लॉक कर लेगा, जैसे इसमें एयर ब्लॉक है। ठीक है, इस एरिया में ऑयल के साथ साथ एयर भी ब्लॉक है। ठीक है,
अब जब ये ऊपर की पोजीशन में जाएगा तो इस कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ से एयर ये बाहर निकल जाएगी। सेम पैटर्न यही है, यहाँ एयर ब्लॉक है, जब ये इस कंडीशन में आएगा तो एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें दो जगह एयर ब्लॉक होगी, इसमें एक ही जगह होती है, एक जगह निकलती है। इसमें फ्रेंड्स दो जगह है, ये दो इसमें और दो इसमें, ज़्यादा एयर निकलेगी तो ये स्मूथली निकलता है और इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी यानी एयर ले जाने की कैपेसिटी जो होती है फ्रेंड्स, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। ये आप मान के चलो कि 1000 से और 18,000 मीटर क्यूब पर आवर तक हो सकती है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद, या थोड़ा सा अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कुछ इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, उस मॉडिफाई कर देते हैं, तब इसकी कैसे मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं फ्रेंड्स वो भी मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या है, ये लोब जब चलते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे जब लोब इससे रगड़ के चलेगा, इसके साथ फिक्स होकर चलेगा तो ये घिसेंगे, वियर एंड टियर होगा, ये तो आप जानते हो। जब घिसेंगे तो इसमें क्या है, बार बार लोब ढीले पड़ेंगे, लोअर ढीले पड़ेंगे और कैपेसिटी एफिशिएंसी आपकी ब्लोअर की कम होती चल जाएगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स इसमें क्या है, बुश टाइप लगा दिए जाते हैं। मींस इस प्रकार से इसमें एक खांचा बना दिया जाता है, बना गया। इस खांचे में यहां पे स्प्रिंग फंसा के और यहां से इसको बोलते हैं बुश टाइप फ्रेंड, ये फंसा दिए जाते हैं, ऐसे ही तीनों में लगा दिए जाते हैं। तो ये क्या है, ये अंदर दब के इसमें आता है, मींस ये अंदर दबा हुआ होता है ऐसे। अब ये अंदर दब गया, इसमें स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंप्रेशन हो गया, ये अंदर आ गया ऐसे। तो ये क्या है, जैसे जैसे ये लोब घिसते हैं ये बाहर की साइड आता रहता है। तो लोब ना घिसे इसके लिए हमें ये मान ली ओनली बुश बदल देते हैं इसके, और बुश बदलने से हमारे लोब जो है लंबे समय चल जाते हैं और हमारा काम स्मूथली चलता रहता है। यानी घिसने का पार्ट सिर्फ ये वाला छोड़ा हमने, ये सब नहीं घिसते। ये हो गया मॉडिफाई, ये मॉडिफिकेशन हो गया तो इसकी एज बढ़ गई और इसका एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे, यूजेस कहां कहां यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स मैंने बताया कि एचवीएसी में ये यूज नहीं किए जाते, नॉर्मली ये किए जाते हैं ब्लोअर के रूप में यूज। तो कहां कहां यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स, जितनी भी मिल हैं, जैसे जो ग्रेन्स मिल हैं आप बोलते हैं, जैसे ग्रेन मिल, ग्रेन मीन्स बीज या गेहूं या जो कुछ भी ग्रेन मिल है उनमें यूज किया जाता है। फर्नेस में ब्लोअर की तरह यूज किया जाता है। फ्रेंड्स आयरन मेल्टिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, और जितनी भी मिल हैं जो भी फूड से रिलेटेड हैं, और रबर प्लांट, जो रबर प्लांट होता है उसमें मेल्टिंग होती है, तो इन सभी में ये यूज किए जाते हैं रबर प्लांट। और आप लोगों ने कहां देखा है वो बताऊं, एसटीपी। फ्रेंड्स एसटीपी में जितने भी एयर ब्लोअर होते हैं वो सारे ही लोब टाइप, मैक्सिमम लोब टाइप होते हैं, क्योंकि उनकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होती है। मींस वो बहुत ज्यादा एयर दे जाते हैं और हमें वहां आउटपुट प्रेशर की जरूरत नहीं होती, हम 1 kg 1.5 kg तक ही हम काम कर लेते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 से 1.5 kg तक ही होती है। यानी 1 से 1.5 kg तक की एयर चाहिए हमें, किसके लिए, जो हमारे कलेक्शन टैंक हैं या जहां कहीं भी हमें एयर देनी है उसके लिए। जब आप देखते हो आपका कलेक्शन टैंक फुल भर जाता है तो नीचे से एयर आनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है, वो यही रीजन होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लोअर है उसकी कैपेसिटी जो है, जो वर्किंग प्रेशर है वो 1 kg या 1.5 kg ही होता है, इसलिए उसमें पानी आना कम हो जाता है, ऊपर का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही चीज है। ये कहां यूज हो जाता है मैक्सिमम, एसटीपी में। एसटीपी में ब्लोअर जो होता है लोब टाइप होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके क्या एडवांटेज हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं वो मैं बताता हूं। नंबर 1, लो नॉइस। फ्रेंड्स क्योंकि ये ऑयल में रहता है और स्मूथली चलता है, इसका वियर टियर ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये लो नॉइस नहीं होता। ऑयल में चलेगा तो स्मूथली चलेगा, इसमें नॉइस नहीं हो। अब पिस्टन और वो सब चलेगा तो उनमें आवाज ज्यादा होती है। ठीक है, लो नॉइस। नंबर 2, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसकी हाई होती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई होती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से मतलब ये हो गया कि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में एयर को डिस्चार्ज कर सकता है। जैसे 8000 18000 मीटर क्यूब पर आवर, एक घंटे में 18000 मीटर, 18000 × 1000 इतनी एयर को बाहर भेज सकता है, या इसकी जो हवा देने की कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई होती है। नंबर 3, साइज में कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं तो साइज भी इनका ज़्यादा नहीं होता, कॉम्पैक्ट साइज होते हैं। 4 नंबर, मिनिमम वाइब्रेशन, मींस मिनिमम वाइब्रेशन।
मिनिमम वाइब्रेशन का मतलब हो गया कि लो नॉइस, मिनिमम वाइब्रेशन का मतलब हो गया वाइब्रेट नहीं करते ज़्यादा, वाइब्रेट ज़्यादा नहीं करेगा तो आवाज़ भी ज़्यादा नहीं करेगा फ्रेंड्स। और इसकी सबसे लास्ट या खूबी होती है जो इसका एयर फ्लो मिलता है, 5वां नंबर जो में इसका मेन एडवांटेज है, फ्लो जो होता है वो फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन काहे से फ्री होता है? फ्लक्चुएशन से। मींस फ्रेंड्स पिस्टन, और जब वो पिस्टन वाला हमारा जो कंप्रेसर चलता है तो पिस्टन में क्या है, एक साथ प्रेशर बढ़ता है घटता है, प्रेशर बढ़ता है घटता है, उसमें फ्लक्चुएशन होता है एयर का। लेकिन इसमें एयर का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है या फ्री होता है, ये स्मूथली एयर लेता रहता है जाता रहता है क्योंकि स्पीड ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे स्मूथली हमें एयर मिलती रहती है, फ्लक्चुएशन एयर में नहीं होता। वही इसकी मेन एडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसको ब्लोअर के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ, आपने देखा होगा। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।